अल्डोल कंडेंसेशन, सबसे पहली बात कि भैया कौन से एल्डिहाइड या कीटोन्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिनके पास अल्फा एच होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया अल्डोल कंडेंसेशन में सबस्ट्रेट तो हमारा समझ में आ रहा है भैया, वही एल्डिहाइड या कीटोन हो सकते हैं, वही पार्टिसिपेट करेंगे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। क्लियर है बात, ठीक। अब हम बात करते हैं कि सर अल्डोल कंडेंसेशन का एक फ्लो चार्ट जो मैंने बताया था, उसी वहीं से चीज़ों को वापस से लेके चलते हैं, ठीक है। तो भाई सबसे पहले हम लोग लेंगे कोई सा भी कार्बोनिल, जस्ट मैं एक फ्लो चार्ट बना रहा हूँ। ये मैकेनिज्म नहीं है, भूल से भी इसको मैकेनिज्म मत समझना, पहले फ्लो चार्ट बता रहा हूँ फिर मैकेनिज्म बताएंगे, ठीक है। तो फ्लो चार्ट क्या है, तो भाई फ्लो चार्ट में अगर हम लोग समझे तो सबसे पहले हम लोगों को लेना है कि भैया एल्डिहाइड या कीटोन्स हैविंग अल्फा एच, ठीक है, कोई दिक्कत। तो कार्बोनिल्स हैविंग अल्फा एच लेना है, ठीक। कार्बोनिल्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। तो कार्बोनिल्स कहने का मतलब यार C डबल बॉन्ड O, और ये जो कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए या इस कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं बॉन्ड्स को फ्री बता रहा हूँ, बट कंडीशन ये है कि यहाँ पे आप कुछ भी लगा लो, लेकिन कम से कम एक साइड में तो कार्बन होना ही चाहिए, ठीक है, जिसके पास हाइड्रोजन हो, समझ बात को। और H मैंने यहाँ पे CH ऐसे लिख दिया है, ठीक है, ये n नंबर ऑफ CH2 और CH3 कुछ भी हो सकते हैं, चेन आगे भी बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इधर आप कुछ भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है, कार्बोनिल्स हैविंग अल्फा एच, ठीक, पहला कंडीशन ये, ठीक। अब कार्बोनिल हैविंग अल्फा एच को हम लोग क्या करते हैं, बेस से ट्रीट करते हैं, हमारी बात समझ में, ठीक। अब जब हमने बेस से ट्रीट किया तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, वो मिलता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है, क्या मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है। और ये जो फ्लो चार्ट मैं बना रहा हूँ, ये दोनों तरह के अल्डोल कंडेंसेशन के लिए सेम फॉर्मेट आता है, चाहे वो सेल्फ अल्डोल हो या क्रॉस अल्डोल हो, ठीक है। तो अब देखिए, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, तो यार जैसे अगर मान लो मैंने एक कार्बन यहाँ पे ले रखा है कार्बोनिल, ठीक है, तो सर कार्बोनिल के पास वाला जो कार्बन है, ठीक है, जैसे इससे मैं एक कार्बन यहाँ बनाऊँ तो ये तो अल्फा हो गया, और फिर यहाँ पे जो कार्बन होगा ये बीटा होगा। इसके बाद आप इधर वैलेंसी फ्री कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या लगाना कंपलसरी है, OH लगाना कंपलसरी है, ठीक है। इसको मैंने बोला बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक। और इसी को कहा जाता है अल्डोल या कीटोल। अगर यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप होगा तो कीटोल होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा तो ये अल्डोल होगा, ठीक, क्लियर। अगर ये एल्डिहाइड लिया होता हमने तो ये अल्डोल होगा, अगर कीटोन लेंगे यहाँ पे तो कीटोल होगा, ठीक हो। अब देखो अगला होगा कंडेंसेशन, समझ गए। नेक्स्ट क्या प्रोसेस होगा, कंडेंसेशन। और यार कंडेंसेशन में होता क्या है सर, एग्जैक्टली कंडेंसेशन में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, ठीक है। कैसे, एक अल्फा हाइड्रोजन इस OH के साथ आ जाएगा और वो वाटर रिमूव कर देगा, और यहाँ पे एक अनसेचुरेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि सर ये अल्फा और बीटा के बीच में एक डबल बॉन्ड बन गया है, तो इसे हम लोग कहेंगे कि ये बना अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन, जिसे हम लोग लिख सकते हैं कि ये हमारा कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट लिखो या कीटोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट लिखो, दोनों बात सेम है, एग्जैक्टली ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा फ्लो चार्ट है अल्डोल कंडेंसेशन का, ठीक है। अब हम बात करते हैं अल्डोल कंडेंसेशन के टाइप्स। टाइप्स ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन।
दो ही तरीके के होते हैं और दोनों को हम लोग अलग अलग से पढ़ेंगे, दोनों का मैकेनिज्म, है ना। तो अल्डोल कंडेंसेशन दो टाइप का मिलेगा। पहला वैरायटी क्या है जी, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, एनसीईआरटी ने ये वाली बात तो बताई है लेकिन मैकेनिज्म नहीं बताया हुआ है। ठीक है, बट आईआईटी जेईई के अकॉर्डिंग हम लोगों को तो भैया मैकेनिज्म भी पढ़ना होगा। ठीक है, तो एक हो गया सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन और दूसरा पार्ट क्या होगा, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन कब कहेंगे, व्हेन द कंडेंसेशन रिएक्शंस अकर बिटवीन द व्हेन द अल्डोल कंडेंसेशन अकर बिटवीन द सिमिलर टाइप ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक है, आया बात समझ में। तो सिमिलर एल्डिहाइड या कीटोन्स के बीच में अगर अल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है तो वो सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन कहलाएगा। तो सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन का मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये भैया बिटवीन द सिमिलर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, बिटवीन द सिमिलर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक है, तो अगर अल्डोल कंडेंसेशन सिमिलर एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में हो रहा है तो सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन कहलाएगा, और अगर डिफरेंट के बीच में हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन कहलाएगा। हमारी बात समझ में। ठीक है, पहले इतनी सी बात को, ये तो लिखा हुआ भी है आप लोगों के पास। ठीक है, तो हम लोग सेल्फ अल्डोल से स्टार्ट करते हैं बात। ठीक, अब देखो जी मंजीत, है ना, पहला है बेटा हमारा सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन की बात करते हैं अगर, तो क्या होगा कि ये किसके बीच होगा भैया, बिटवीन द सिमिलर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बिटवीन द सिमिलर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक है, तो सिमिलर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बीच में ये होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं इसमें थोड़ा सा कि भाई दो मॉलिक्यूल्स हमको होता क्या है। तो सबसे पहली चीज़ इसमें हम लोग देखेंगे इसका मैकेनिज्म। तो सिमिलर मॉलिक्यूल्स लेने होंगे एल्डिहाइड या कीटोन के। ठीक है, तो मैकेनिज्म को समझने के लिए यार मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जस्ट। ठीक है, जो सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा वो है एसिटल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के पास तो अल्फा एच मिल भी नहीं सकता है। तो सबसे सिंपल एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, दो मॉलिक्यूल ले रहा हूँ मैं एसिटल्डिहाइड के, CH3 CHO। ठीक है, क्लियर। इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे और इसको सर किससे ट्रीट करेंगे, बेस से ट्रीट करेंगे। समझ रहे हैं बात को। ठीक, तो दो मॉलिक्यूल हमने लिया एसिटल्डिहाइड के और इसको हमने बेस के साथ ट्रीट किया। अब होगा क्या सर, दोनों मॉलिक्यूल को बेस के साथ ट्रीट करेंगे, दोनों के केस में बदलाव अलग अलग होगा। एक में बेस न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और एक के लिए बेस बेस की तरह काम करेगा। ठीक है, तो दोनों मॉलिक्यूल को मैं पहले अलग अलग बना लेता हूँ। ठीक, एक सिचुएशन हम ऐसा बनाते हैं कि सर एक जो एसिटल्डिहाइड है जिसके लिए ये बेस न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अरे बात समझ में। तो ये बेस है, मान लो B- बेस है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है और बेस की तरह भी काम कर सकता है। तो जिसके लिए ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल को देख के इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो ये हो गया सर CH3 कार्बन पे प्लस ऑक्सीजन माइनस और यहाँ पे आ गया यार हाइड्रोजन। ठीक, अब जो दूसरा मॉलिक्यूल है एसिटल्डिहाइड का, जिसके लिए ये किसका काम कर रहा है, बेस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये मैंने शुरुआत में दो लिए थे बट इसको इरेज कर दो ताकि अब पता चले एक ही मॉलिक्यूल भी आया।
तो एक मॉलिक्यूल के लिए बेस तरह काम कर रहा है और एक मॉलिक्यूल के लिए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को इंड्यूस कर सकता है, तो किया, ठीक। अब जिसके लिए बेस की तरह काम कर रहा है, तो बेस का काम क्या है यार, हाइड्रोजन को ले लेना, ठीक है। तो यहाँ बेस की जगह पे मैं वापस से इसको B- ले लेता हूँ, समझ रहे बात को, ठीक। शुरुआत में तो हमने वही लिया, 2 मॉलिक्यूल लिए एसिटाल्डिहाइड के, मतलब वो गलत नहीं था, बस मैं उसको समझाने के लिए वापस से उसको रीओरिएंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि भाई ये इससे हाइड्रोजन ले लेगा, और जब हाइड्रोजन लेगा तो ये बन गया CH2- C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, ठीक। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे आएगा और इस पे अटैक करेगा, CH2- C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। अब देखो यार, इस मॉलिक्यूल को आप अटैक करवा दो कार्बन पे, ठीक। जैसे हमने कार्बन पे इस मॉलिक्यूल को अटैक करवाया, होगा क्या वो ध्यान दो। होना ये है सर कि यहाँ पे H C डबल बॉन्ड O, कोई दिक्कत, या फिर अगर आप ऐसे लेने का मन है ऐसे लिए, ठीक है। आप इधर से अटैक करवाना चाहिए, इधर से करवा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ऐसा हमने लिया, उसके बाद समझो, तो ये मॉलिक्यूल को मैंने लिख दिया यहाँ पे HCO, यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब सर कौन सा पार्ट आ रहा है, ये CH2 आया जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव चार्ज एक कार्बन जिसके पास एक हाइड्रोजन है उससे ये अटैच हो जा रहा है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज वाला। तो ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ गया, मतलब CH2- जो है वो CH+ के साथ जुड़ गया, और CH+ के पास एक CH3 ऑलरेडी प्रेजेंट है, देखो, है ना। तो इस CH3 को आप ऊपर भी दिखा सकते हो, लेकिन अगर हम ऊपर ना दिखाएं तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही है। तो ये CH और यहाँ पे हम क्या लिख दिए, CH3 लिख दिए, ये देखो CH और ये आ गया CH3, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब समझो यहाँ पे सर ये जो CH है इसके पास ऊपर में सर एक ऑक्सीजन भी है, तो जैसे ये CH2- इस पे अटैक किया तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज चला गया, लेकिन ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज अभी तक गया नहीं है, ठीक है। तो ये वापस से जो BH बन गया है, यहाँ पे B- ने जो लिया होगा, यहाँ पे BH बना है ना बेटा, तो ये इस BH से, जो कि एक कॉन्जुगेट एसिड बन चुका है, अब बेसिस एक्सेप्ट्स प्रोटॉन टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव कॉन्जुगेट एसिड, तो अब ये कॉन्जुगेट एसिड से क्या ले लेगा, H+ ले लेगा, ठीक। और जैसे इसने H+ लिया तो ये क्या बन गया, H C डबल बॉन्ड, एक्चुअली ये CHO है, एल्डिहाइड है, यहाँ पे CH2 CH OH है ना, और यहाँ पे CH3, ठीक। अब समझो सर ये तो कार्बोनिल का कार्बन, ये वाला कार्बन अल्फा, ये वाला कार्बन बीटा, तो क्या ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया, तो ये अल्डोल है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो ये हो गया एल्डिहाइड का ALD अल्ड, ये हो गया ओल, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, अल्डोल बोलते हैं, ठीक है। एंड नाउ द अल्डोल विल फर्दर गो ऑन कंडेंसेशन, समझे बात को। अब अल्डोल फिर क्या होगा, कंडेंसेशन में जाएगा। अब इस अल्डोल को अपने को भेज देना है कंडेंसेशन में, और कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है सर, रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वाटर निकालेंगे। वाटर दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये 2 हाइड्रोजन में से एक अल्फा के हाइड्रोजन को यहीं पे दिखा दो, और ये सर OH और H निकल गया वाटर, तो यहाँ पे हम आप देख लो यार, COH ये एल्डिहाइड एज इट इज, CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3 हो गया, ठीक। तो थोड़ा ढंग से बना लेता हूँ, ऐसे कर देते हैं इसको, थोड़ा साफ साफ लिख लेते हैं, है ना। क्या हो रहा है, कॉन्डेंसेशन हो रहा है, और कॉन्डेंसेशन का मतलब क्या होता है,
रिमूवल ऑफ वाटर होता है, और वाटर रिमूव करने का मतलब क्या होगा जी, यहाँ से पानी निकल गया तो अल्फ़ा और बीटा के बीच क्या हो गया, अनसेचुरेशन आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे H C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे बेटा CH3। तो ये कार्बन हमारा स्टील अल्फ़ा, ये बीटा, तो ये बना अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड द कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ठीक। तो ये बना फ्लो चार्ट जो हमने बताया था वो फॉलो हो गया कि भैया पहले ऐसा हमने एल्डिहाइड या कीटोन लिया जिसके पास अल्फ़ा H हो, ठीक। उसने पहला प्रोडक्ट बनाया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जिसको अल्डोल कहें, विच विल फर्दर गो ऑन कंडेंसेशन टू फॉर्म अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। कहाँ पे ये इसको ऐसे कर लो, 90 डिग्री घुमा लो, कोई दिक्कत। अब इसको 90 डिग्री घुमाने के बाद इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ो, सेम यही पिक्चर मिलेगा, बस मैंने वही किया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर दिया, ठीक, कोई दिक्कत। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसा होता है जी, सीन होता है एंटी होता है, एंटी होता है, तो बस ये भी पूरा एंटी एडिशन पे काम कर रहा है, ठीक। अगर इसको स्टोइकियोमेट्रिक एस्पेक्ट अगर देखें तो एंटी एडिशन हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें तो ये अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा हो गया कंडेंसेशन प्रोडक्ट। समझे बात को, नोट कर लो।